मर्द हो तो सामने आकर करिए। वो एक एक्शन थी, उसकी जो रिएक्शन है वो कल हुई। अब समझ में आ गया कि राज ठाकरे की पार्टी को और उनको लोग सुपारीबाज क्यों कहते हैं। साइंस में आइजक न्यूटन का तीसरा नियम है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साइंस का ये सिद्धांत महाराष्ट्र की सियासत पर लागू है। एक्शन का ये रिएक्शन है और विचार छोड़ने के बाद, एक वैचारिक भूमिका छोड़ने के बाद ये सबका सामना तो करना पड़ेगा ही। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के दो चश्मो चराग आमने सामने हैं। एक ओर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे। इन दोनों के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। तस्वीरें शनिवार की हैं। उद्धव ठाकरे का काफिला मुंबई से ठाणे के लिए निकला था। उद्धव ठाकरे ठाणे के गडकरी हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर टमाटर, गोबर, नारियल फेंकने शुरू कर दिए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उद्धव ठाकरे का काफिला ठाणे के गडकरी हॉल पहुंचा तो एक बार फिर हमला वाला शो रिपीट हो गया। इस बार महिलाओं के एक ग्रुप ने चूड़ियां फेंकी और मामला गर्मा गया। जैसे ही उद्धव ठाकरे सभा स्थल पर पहुंचे हैं, वैसे ही एमएनएस के कई महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चूड़ियां दिखाई हैं। उनके काफिले पर चूड़ियां फेंकी गई, साथ ही साथ पानी से भरा गुब्बारा जो है वो फेंका गया और जो है आरोप है कि गोबर भी फेंके गए। साथ ही इस वक्त हम आपको जो है काफिले उद्धव ठाकरे के काफिले में जो गाड़ियाँ शामिल थी उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से ये काफिलों का जो है गाड़ियों का एक लंबी कतार लगी हुई है और तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस गाड़ी की कांच जो है वो टूटी हुई है। आरोप है कि उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने किया। हमले में एक गाड़ी का शीशा टूट गया। गाड़ी के बोनट पर गोबर के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में 32 महिलाएं भी शामिल हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इधर उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले से महाराष्ट्र की सियासत में तपिश बढ़ गई है। आरोपों की शक्ल में विवाद की नई धारा फूट पड़ी है, जिसके एक छोर पर है उद्धव ठाकरे के समर्थक तो दूसरी ओर राज ठाकरे के राजनीतिक रणबांकुर। रात के अंधेरों में कोई फेंकता है, कोई दिखता नहीं, सामने आइए ना। देखो ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। बीड में जिस प्रकार से राज साहब का जो गाड़ी का काफिला था वो रोका गया, सुपारी फेंकी गई, उसका वो जवाब था, वो एक एक्शन थी, उसकी जो रिएक्शन है वो कल हुई। ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई में आरोपों का दायरा मुंबई से बढ़कर दिल्ली तक पहुंच गया है। राज ठाकरे के साथ इतिहास के पन्नों से निकालकर अहमद शाह अब्दाली को सियासत की पटल पर रख दिया गया है। ये बात और है कि अहमद शाह अब्दाली के बहाने निशाने पर कौन है, समझने के लिए 3 अगस्त को पुणे में दिया गया उद्धव ठाकरे का बयान सुनना होगा। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली। काफिले पर हमले के बहाने शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट संदेश दे रहा है कि भले ही हमला एमएनएस की ओर से किया गया, लेकिन हमले के पीछे दिल्ली वाला किरदार है। वहीं एमएनएस कार्यकर्ता जोर देकर कह रहे हैं ठाणे में उद्धव के काफिले पर हमला भीड़ में
राज ठाकरे के काफिले को निशाना बनाने का बदला था, जो कि 9 अगस्त को हुआ। पहले तस्वीर देखिए। 9 अगस्त को बीड़ पहुंचे राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी गई। आरोप है कि हमला शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने किया। उद्धव के काफिले पर हमला इसी घटना का बदला बताया जा रहा है। बीते दिनों जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीड जिले के दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका और उनके काफिले पर सुपारी फेंकी गई। और इसी एक्शन का रिएक्शन कल ठाणे में देखने मिला। जब उद्धव ठाकरे अपने घर से निकले, उन्हें ठाणे में एक जनसभा को संबोधित करना था। जैसे ही वो अपने घर से निकले हैं तो रास्ते में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पहले पानी से भरे गुब्बारे फेंके, उसके बाद गोबर फेंका गया, नारियल फेंका गया। और जब उद्धव ठाकरे ठाणे में सभा स्थल पर पहुंचे हैं तब एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चूड़ियां दिखाई है। एमएनएस की तरफ से ये कहा गया कि ये एक्शन का रिएक्शन है। ठीक उसी तरीके से जब राज ठाकरे बीड़ में पहुंचे थे, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को निशाना बनाया था, उसी का उत्तर दिया गया है। खबरें ये भी हैं कि जैसे ही उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले की खबर आई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हमला करने वाली महिलाओं और समर्थकों को वीडियो कॉल की, उनकी तारीफ की। हमला और हंगामा करने वालों को राज ठाकरे की शाबाशी की खबरों ने शिवसेना यूबीटी के नेताओं को और भड़का दिया है। बात शिवसेना स्टाइल में जवाब देने तक पहुंच गई है। उनको पता है शिवसेना क्या है, शिवसेना स्टाइल में हम जवाब देंगे। वो क्या नेता है क्या? देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुंबई में हलचल बढ़ी हुई है। दोपहर में उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में पार्टी विधायक, सांसद और नगर सेवकों की बैठक बुलाई। मीटिंग में ठाणे के पूर्व सांसद और शिवसेना यूबीटी नेता राजन विचारे को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि मीटिंग में राज्य के आगामी चुनाव के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी के आक्रामक रणनीति से निपटने पर भी चर्चा की गई। इधर हमले को देखते हुए मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। जिस तरीके से कल इंसिडेंट हुआ, एक तरफ जहां पर ठाणे में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने काफिले पर हमला बोला उद्धव ठाकरे के, वहीं दूसरी तरफ जब उद्धव ठाकरे अपने घर से ठाणे के लिए निकल रहे थे तो यहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है और पुलिस नहीं चाहती है कि कल की घटना के बाद दूसरी कोई अप्रिय घटना घटे। इसके लिए यहाँ पर मातोश्री के बाहर पुलिस व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, पुलिस अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त बीते 1 घंटे से 2 एजेंडों पर जो है पार्टी के तमाम विधायक और सांसद, साथ ही साथ पूर्व नगर सेवक जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। काफिले पर हमला फिर बदला। 2 दिन में हुई 2 घटनाओं से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच तलवारें खिंच गई हैं, जिसकी सबसे पहली तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नजर आई। तस्वीर पर गौर कीजिए। रात के अंधेरे में चेहरे को कपड़े से ढके 2 लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पोस्टर, जिस पर राज ठाकरे की भी तस्वीर है, उसे डंडे से फाड़ रहे हैं। आरोप है पोस्टर फाड़ने वाले दोनों चेहरे शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हैं। हालांकि कोल्हापुर से आई तस्वीर के बाद अब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से किसी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया है। उधर ठाणे, जहां शनिवार को उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ, वहां कथित रूप से शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से लगाए गए एक पोस्टर को उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने हटा दिया। इस पोस्टर में उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर तंज कसा गया था। पोस्टर में उद्धव ठाकरे को शरद पवार और सोनिया गांधी के सामने चरण वंदना करते दिखाया गया था। पोस्टर को लेकर उद्धव ठाकरे के समर्थकों का गुस्सा हाई है। सामने आ जाओ, हम लोग तैयार है पब्लिक को गुमराह करने का। ये बात गलत है। जिस किसी ने भी ये बैनर लगाया है तो कम से कम नाम डाल के लगाओ। अगर आपको करना ही है कुछ तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव में उनकी हार ये महाराष्ट्र के जनता ने की है, तो उसी हार के दबाव में इन्होंने इस प्रकार का बैनर लगाने का काम किया है कि आपके अगर आप में ताकत है तो अपना नाम लगा के बैनर लगाइए।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.